ना ना ना, उत्तर नहीं कर सकता ये। कैसे कर लेगा उत्तर? अब इबलो तो किसी ने मुंह ही ना खोला उत्तर के खिलाफ, तो यही गलत बोल रही है, पैसे को मारे गलत बोल रही है, पैसे लूटने से पैसे लेने। अब आप भी भली बात ही जानते, आप कल उत्तर के घर गए, उसके घर गए, मैं उसके भव्या के घर गए हैं, आपको क्या उसके घर की वॉल्स और क्या आपके उसके घर को गाड़ी बंगला, क्या आपको लग्जरी दिखाई दे रही थी? आप लाइट तक नहीं, हैंड टू माउथ है ना, हैंड टू माउथ मेरे ख्याल से, और अंधेरे वाले माउथ, अंधेरे वाला माउथ के अंधेरे वाला माउथ। और मैं भी कल लाइव गई तो वो छत पे बैठ के छत पे बैठ के पत्रकारों की लाइट पे बैठ, पत्रकारों की लाइव। सपना देखना कोई बड़ी बात नहीं है, कि सपने देखने तो गलत नहीं किया उसने, कि मैं उत्तर जी के साथ काम करना चाहती थी, तो वो गई वहां पर मिली, उनके मैनेजर से मिली, लेकिन उसके साथ गाने के साथ साथ किस तरह से उसके साथ शर्तें रखी गई, क्या रखी गई, फिर वो उठ के आ गई, फिर जबरदस्ती हुआ, फिर क्या हुआ, ये सारी चीजें। आज जो भी उत्तर कुमार जी को स्टारडम मिला है वो एक टीम वर्क है, लेकिन वो अपनी टीम को टीम ही नहीं मानते, वो अपनी टीम को सिर्फ ये मानते कि जो भी हूँ मैं हूँ, आई एम ए डायरेक्टर, आई एम ए प्रोड्यूसर, आई एम ए एक्टर, आई एम ए सब कुछ, आई एम ए गॉड, मैं मतलब इंडस्ट्री का मैं भगवान हूँ। बड़ा फेमस गाना रहा है, देहाती गाना था, राजी बोल जा। 600 मिलियन से ज़्यादा उसको व्यूज मिले हैं और करोड़ों में उसकी कमाई हुई है, ऐसा लोग बाग कह रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पे प्रसारित भी किया जा रहा है। लेकिन उत्तर कुमार जो इस गाने को फिल्मा रहे थे भव्य गौतम के साथ में, विवादों के घेरे में आ गए हैं, और न केवल विवादों के घेरे में आए हैं, उन पे यौनाचार का आरोप लगा है, उन पे ऐसे एक्ट लगी है। साथ में भव्य गौतम ने भी वो बातें बताई है जो बातें लोगों को नहीं पता थी, कि मेरे साथ में यौन शोषण किया गया, मुझे काम को लेके, मुझे पैसे को लेके। साथ साथ भव्य गौतम को भी है लोगों ने घेरे में ले लिया कि जो करोड़ों की मांग कर रही है भव्य गौतम। उर्मिला सरोज राठौर उनसे मिलकर आई हैं कल, और भव्य गौतम से काफ़ी बातचीत हुई है, और ये एक तरह की एक बड़ी मददगार भी साबित हो रही है ऐसे समय में भव्य गौतम की, जब वो बड़ी दिक्कत में है, परेशानी में है। तो हमारे साथ में उर्मिला सुरेश राठौर हैं, बात करेंगे, इस बात की चर्चा करेंगे कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि आप जो है भव्य गौतम से भी मिले आई हैं और आपने बहुत नज़दीक से जाके इस मामले को देखा है। दूसरा, आप एक बड़े कलाकार हैं, और जब लड़की एक अपना अभिनय का प्रदर्शन करने के लिए किसी इंडस्ट्री में जाती है, इस तरह की दुश्वारियाँ जब सामने आती है तो समाज में कैसा महसूस करता है, इन सब वाक़ियों पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। कल तो आप मिले हैं? जी हाँ, कल हम हापुड़ पिलखुआ उसके गांव गए थे हम। मैं भी गया था वहाँ पे, देखा जब बात ऑन द रिकॉर्ड जो है, ऑन द कैमरा होने लगी, महसूस किया मैंने भी जो है। तो पूरा प्रकरण से आप बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, पूरा प्रकरण पे आपकी जो निगहबानी है, और एक तरह की आप मददगार भी साबित हो रही हैं। पूरा प्रकरण क्या है? हाँ, रोने तो लगी। हम तो कल भव्या से मिले, उसकी मम्मी से मिले, उसके पापा से मिले, भाई से मिले, पूरे परिवार से मिले। फैमिली बहुत साधारण फैमिली है, बहुत सिंपल और बिल्कुल सिंपल सा परिवार है, जिस तरह से। उर्मिला जी, मैं कहना चाहूंगा कि इतनी सिंपल फैमिली है कि जो है उनकी जो गेस्ट रूम है उसमें गाय बंधी हुई थी, आप भी देख रहे थे। हाँ जी, गाय बंधी हुई थी, खाटे पड़े हुए थे, पुराने टाइप की। और मैं एक बात और बताऊं, मुझे किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधा होती है बिजली, वो भी शायद समझ रहे होंगे मेरी बात को आप। चलिए इस प्रकरण की बात करते हैं हम लोग। मतलब मैं तो ये कह रही हूँ कि जिस तरह से लोग जो कल तक के उनके फैन फॉलोइंग थे, भव्या के भी थे, उत्तर के भी थे, कोई गाना हिट होता है तो फिर वो सभी को साझा होता है, सभी का साझा होता है, और जो कल तक उसके चाहने वाले थे, उसको पसंद करने वाले थे, उसके फैन फॉलोइंग थे, वो एकदम उसके विरोध में आके उतर गए। यानी कि जब एक महिला आवाज उठाएगी तो उसकी आवाज दबाने के लिए उसके जो चाहने वाले हैं वही उसके लिए, जो कल तक रक्षक पैदा करने लगे, हाँ, प्यार करने वाले थे, मतलब वही उसके एक तरह से भक्षक बन गए। तरह तरह की टिप्पणियां करने लग गए, मतलब आप भद्र टिप्पणियां वो कर रहे हैं आजकल। लेकिन मुझे महादेव का एक, मैं इसका वो कहूंगी, धन्यवाद अदा करूंगी कि मैं इस, मतलब जो भव्या वाला प्रकरण है, कि मेरी अंतरात्मा ने, मैंने बताया 3-4 दिन पहले कि मेरे को ऐसा लगा कि मुझे भव्या का साथ देना चाहिए। और ये सब चीजें जो फैंस हैं, रात के 2 बजे, हाँ, सोशल मीडिया पे हमने स्क्रीनशॉट डाले, सब चीजें डाली। और जो फैंस का जो देखने का नजरिया था, कि जो वो उत्तर कुमार का टीम का चश्मा लगा के देख रहे थे सबके भव्या गलत है, भव्या गलत है। वो शुरुआत आप ही ने करी इसकी, जो एक कहते हैं ना, शुरुआत जो करता है वो जो सबसे पहले मशाल लेके चलता है, तो वो कहीं ना कहीं उसका इतिहास में नाम दर्ज होता है।
तो वो सबसे पहले आप आए, हमारा इंटरव्यू लिया आपने कि आप अपनी बात रखिए। मैंने आप सुबह पढ़ा है, आपके विचार पढ़े हैं कि आप भव्या गौतम को किस दृष्टि से देखती है, उत्तर कुमार को किस दृष्टि से देखती है, और जो ये 25 साल से जो इंडस्ट्री चल रही है सब इसके बारे में आपने हमसे पूछा। काफी लंबा इंटरव्यू था वो। तो तब तक हमारी सब चीजें धीरे धीरे इतनी ज्यादा बातचीत नहीं थी। अब हम भव्या के इतने करीब हो गए, जैसे एक माँ बेटी कह सकते हैं, या बहन, दो बहनें कह सकते हैं, दो दोस्त कह सकते हैं। तो वो बहुत सारी उसने हमसे चीजें शेयर करी। और हाँ, थोड़ा सा क्या है कि वो उसने कल बोला है, हम लाइव भी गए फेसबुक पे, उसने बोला कि दीदी हमको बोलना नहीं आता, हम थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन मेरी आवाज अब आज के बाद उर्मिला सुरेश राठौर है, दीदी है, दीदी बोलेगी। तो हमने बहुत बोल्ड तरीके से लोगों का चश्मा उतारा है, क्योंकि लोगों का चश्मा एकदम नहीं उतरता, तो चश्मा उतरा है। और जो वो नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, वो भव्या गौतम को नेगेटिव, वल्गर और आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे थे, आपके इंटरव्यू जाने के बाद फिर बैक टू बैक तो फिर सबके आने शुरू हुए। लेकिन अब हमें इतना पता है कि जो दर्शक हैं, जो उसके फैन फॉलोइंग है, उनकी सोच में कहीं ना कहीं बदलाव आया। हमने भी कमेंट पढ़े हैं कि यार जो ये मैडम बोल रही है कि इनकी बातों में सच्चाई तो है, हम स्क्रीन पे वो देख रहे हैं जो हमको दिखाया जा रहा है, हम सिर्फ उत्तर कुमार का उसका कैरेक्टर वैसा देख रहे हैं, हम जो वो सब चीजें चल रहा है, लेकिन जो एक असल जिंदगी का उसका चरित्र है वो तो स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा ना। तो स्क्रीन पे तो जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और ये सब लोग हैं, वो जो दिखा रहे हैं वही चीजें दिख रहे हैं। तो उसके पहले तो मैं सबसे पहले आपको बधाई का पात्र बोलती हूँ कि आपने वो आवाज उठाई। धन्यवाद आपका। भव्या वहां थी और हम यहाँ थे, और हम भव्या की आवाज बन के यहाँ से बोले, सहारनपुर से। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है, हम जाते हैं थोड़ा सा पीछे जाते हैं, और एक लड़की जब वो पंख फैला रही थी, भव्या नाम की वो लड़की, जिसे कुछ करना था, क्योंकि वो एक एक्ट भी उसने अपने कॉलेज के समय में किया है, उसमें भी बड़ा उसको सराहा गया है। और ऐसे में देहाती फिल्म इंडस्ट्री को जो चला रहे हैं लंबे समय से, उत्तर कुमार के संपर्क में आ जाती है। आपने भी उस बात को जाना होगा, संपर्क का भी उन्होंने बताया। और उसको एक गाना जब वो फिल्मा रही थी उत्तर कुमार के साथ, वो गाना भी लोगों ने हाथों हाथ ले लिया, 600 मिलियन चला गया गाना, बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। और कुछ फिल्मों में भी काम किया, 5-7 फिल्मों में भी काम किया। तो ऐसे में एक लड़की जो स्वच्छंद रूप से अपना एक्ट देना चाहती है, अच्छाई के लिए देना चाहती है, समाज को कुछ प्रदर्शित करना चाहती है, समाज को कुछ दिखाना चाहती है अच्छाई के लिए, और ऐसे में जब उसके पंख कतर दिए जाते हैं, चटपटाट, वो लड़की जो उड़ना चाहती थी एक इंडस्ट्री में जाके, तो कैसे महसूस, क्योंकि आप तो एक बड़े कलाकार हैं, आप तो खुद मुंबई तक का सफर करे, बड़े बड़े आपने जो एक्ट किए हैं, बड़े बड़े सीरियल्स में गए हैं, तो आपने बहुत नजदीक से जब भव्या को पढ़ा है, क्या महसूस किया है? जो मैंने देखा है, बहुत गहरा सवाल आपसे। हाँ, मैं कल मिली उससे, देखा तो सपना देखना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने भी एक सपना देखा ग्रेजुएशन करते हुए कि भाई मैं कलाकार बनूं, गाने करूं, उत्तर जी के साथ गाने करूं। तो सपना देखना कोई बड़ी बात नहीं है कि सपने देख ले, तो गलत नहीं किया उसने कि मैं उत्तर जी के साथ काम करना चाहती हूँ। तो वो गई, वहां पर मिली, उनके मैनेजर से मिली, लेकिन उसके साथ गाने के साथ साथ किस तरह से उसके साथ शर्तें रखी गई, क्या रखी गई, फिर वो उठ के आ गई, फिर जबरदस्ती हुआ, फिर क्या हुआ, ये सारी चीजें। तो आप ये देख रहे थे कि उसके जो सपने हैं, वो आप जो भी इसके साथ शारीरिक शोषण हो, आप उसे अलग रख दीजिए, अभी उस केस को अलग कर दीजिए, शारीरिक शोषण वाले को। अब आपने कलाकार की दृष्टि से वो पूछा है क्वेश्चन, एक बेटी बनना चाहती है, बेटी, और उसको जो कैसे, जैसा वो बता, जैसे आरोप लगे हैं, उस चीज को मैं सामने ला। हाँ, उसने सपने देखे, लेकिन उसने क्या पता था कि उसके सपने, उसने भी एक बड़ी स्टार बनना सोचा था कि मैं 20 साल 25 साल एक तरफा राज करूं, जैसे उत्तर जी राज कर रहे हैं, लेकिन उसके सपने कुचल दिए गए, मसल दिए गए, जो बात है। तो ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर कुमार जो है सर्वप्रथम खुद भी एक अभिनेता है, बड़े जाने माने स्टार है, एक तरफा उनका राज चला है, उन्होंने अपने सामने किसी को एज ए राजनीति कह सकती हूँ, किसी को टिकने नहीं दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया, अपने हुक्का अपने मरोड़ में हमेशा, अपनी हुक्का अपने मरोड़ की, अगर कोई हुआ तो उसको नीचे डाल दिया गया। ठीक है, तो वो सारी चीजें कि इतना तरक्की के बाद और सब चीजों के बाद आप अपने जो साथ के जो लोग हैं, आप अपने, क्योंकि आप राजी बोल जाए, उनका खुद का पर्टिकुलर सॉन्ग नहीं है, वो कहते हैं कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं स्टार हूँ, तो कोई भी सर्वे सर्वा नहीं है। अगर आप भी यहाँ बैठे तो आप भी सर्वे सर्वा नहीं है,
आपको आपकी को वो मिल रही है, आपको बता रही है, या आपका जो भी है कैमरा हैंडल कर रहा है, लाइट हैंडल कर रहे थे, टीम वर्क एक होता है, पूरा ग्रुप होता है। टीम वर्क होता है। तो राजीव बोलजा या जो भी आज जो भी उत्तर कुमार जी को स्टारडम मिला है, वो एक टीम वर्क है। लेकिन वो अपनी टीम को टीम ही नहीं मानते, वो अपनी टीम को सिर्फ ये मानते कि जो भी हूँ मैं हूँ, आई एम ए डायरेक्टर, आई एम ए प्रोड्यूसर, आई एम ए एक्टर, आई एम ए सब कुछ, आई एम ए गॉड, मैं मतलब इंडस्ट्री का मैं भगवान हूँ, अपने आप को भगवान मानते हैं वो। और लोग बहुत सारे लोगों से बुलवाते हैं कि मैं भगवान हूँ। जैसे कि अभी अजय हुड्डा की बात चल रही थी कि अजय हुड्डा भाई लव यू मोटो और ये उनके बड़े चर्चित और बड़े सुपर डुपर हिट गाने आए। मुझे तो अजय हुड्डा बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने अभी भी सुना कि अजय हुड्डा उत्तर कुमार जी जब बैठे हो तो उनके चरणों में बैठते हैं, नीचे बैठते हैं। तो ये सारी चीजें चलो ठीक है, ये उनके घर के संस्कार हैं, अजय हुड्डा जी के घर के संस्कार है। लेकिन उत्तर कुमार जी के संस्कार क्या है बताइए ना आप। उत्तर कुमार जी जो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उत्तर कुमार जी जैसे राजनीति में राज करती है कोई पार्टी 5 साल, कभी कोई सपा आ गई, कभी कांग्रेस आ गई, कभी भारतीय जनता पार्टी आ गई, तो ऐसे उत्तर जी की जिंदगी में कभी कविता आ गई, कभी मेघा आ गई, कभी ये आ गई, कभी दीपाली आ गई, कभी भव्य आ गई। तो कोई किसी ने आवाज उठाई और किसी ने आवाज नहीं उठाई। और जिसने आवाज उठाई आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड, जब वो स्टार बन चुके, तो लोग कहते ना 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 उत्तर नहीं कर सकता ये, कैसे कर लेगा उत्तर। अब इबलो तो किसी ने मुंह ही ना खोला उत्तर के खिलाफ, तो यही गलत बोल रही है, पैसे को मारे गलत बोल रही है, पैसे लूटने से, पैसे लेने। अब आप भी भली बात ही जानते, आप कल उत्तर के घर गए, उसके घर गए, मैं उसके भव्या के घर गए, आपको क्या उसके घर की वॉल्स और क्या आपके उसके घर को गाड़ी बंगला, क्या आपको लग्जरी दिखाई दे रही थी? आप लाइट तक नहीं हैंड टू थी, माउथ, है ना, हैंड टू माउथ। मेरे ख्याल से और अंधेरे वाले माउथ, अंधेरे वाला माउथ के अंधेरे वाला माउथ। और मैं भी कल लाइव गई तो वो जो छत पे बैठे थे पत्रकारों आप की लोग, छत पे बैठ और के हम पत्रकारों की लाइट पे बैठे थे आप। पत्रकारों की लाइट पे बैठे थे हम। तो बड़ा ही दुख का विषय है ये। और लोग जो ये जो हमारे गांव देहात क्षेत्र के जो उसके फैन फॉलोइंग है उत्तर कुमार के, और ये सब बोल रहे हैं कि सब पैसों के लिए हुआ, भाई जिबलो पैसे मिल रहे तो उसे जिबलो वो चुप थी, जिबलो पैसे मिल रहे तो जिबलो वो चुप थी, जिब उत्तर ने पैसे देने बंद कर दिए होंगे, जिब उनने उस पर बलात्कार लगा दिया। तो हम सभी जितने भी हमारे ये बुजुर्ग भाई हैं या मेरे साथ के भाई हैं या बहनें हैं या माताएं हैं, हम उनसे सभी से कहना चाहते हैं कि इस तरह की जो धारणा बना रहे हैं टीन का चश्मा लगा के उत्तर के लिए कि उत्तर नहीं कर सकता ये सब चीजें, तो ये बेकार की वाहियात बातें और बेकार की जो आपकी जो इंटरप्रिटेशन है, उनको ये सब चीज करना बंद करें आप, और एक बेटी का साथ दें। और आपके भी घर में बेटी है तो ये इस तरह की वाहियात मतलब टिप्पणी मत करें आप उसके ऊपर। लगता है कि क्या है भाई, वैसे कोई चूक हुई है, चूक, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, एक महिला का गहना होता है। और जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपने एक बड़े सपने देख लिए कि मैं इस घर की, बड़े घर की बहू बन जाऊंगी, जैसे उसने खुद भी स्वीकार किया है। और कहीं ना कहीं उनकी बातों में, उत्तर कुमार की बातों में, अगर वो जैसा बता रही थी, अगर वो उनकी बातों में आ गए, तो क्या लगता है कि इंडस्ट्री में रहना अलग बात है, एक्ट करना अलग बात है, लेकिन सपने सजो लेना कि डिवोर्स हो जाएगा, ये शादी कर लेगा, हुआ नहीं, अपेक्षाएं बड़ी थी और वो चकनाचूर हो गए। क्या कोई चूक मानती है कि भव्य से कोई चूक हुई है? देखिए गलती तो किसी से भी हो सकती है, भगवान से भी गलती हो भव्य सकती से है। हुई है? मैं क्या कह रही हूँ कि गलती किसी से भी हो सकती है। कि भव्या की गलती ये है कि भव्या ने उत्तर कुमार ने जो सपने दिखाए, उत्तर कुमार ने जो पिक्चर दिखाई उसको, वो उस पिक्चर में अपने आप को एज ए हीरोइन उसने एंटर कर लिया। जब हमारे पास कोई स्क्रिप्ट आती है तो हीरोइन तक तो सही था। सुनिए सुनिए सुनिए, उसकी लाइफ की हीरोइन, लाइफ की उसकी हीरोइन, लाइफ की हीरोइन, आप रियल लाइफ की हीरोइन वाली। जब आप हम कोई काम करते हैं, ये जब आप हमको बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तुमको ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए महल बना दूंगा, तुमको ये करा दूंगा, तुमको स्टार बना दूंगा, तो सपने देखने तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। अब उस समय शारीरिक शोषण हुआ, उसके बाद फिर झांसा दिया गया उसको, उसका मुंह बंद करने के लिए। सब मुझे जब मेरी कल बात हुई भव्या से, तो भव्या ने बोला कि मैं पहले ही मुंह खोल रही थी, लेकिन उस समय क्या हुआ दीदी कि मुझे ये बोल दिया कि मैं तुम्हें पिक्चर में काम दूंगा, मैं तुम्हें शादी करता हूँ, मैं तुम्हें, मतलब झांसे, एक शब्द झांसा, तो उसको झांसे देने शुरू कर, तो औरत चुप हो जाती है, हाँ यार ये मैनिपुलेटिंग कर रहा है, अपने घर वालों से मैनिपुलेटिंग कर रहा है और सब चीजों पे मिट्टी डाल के मुझे अपना रहा है हर चीजों को। तो फिर औरत क्या है कि वहाँ पिघल जाती है। औरत का जो दिल होता है ना, बड़ा ही सॉफ्ट दिल होता है,
मतलब अगर कहते हैं ना कि कठोर, जितनी कठोर एक औरत हो सकती है तो उतनी मोम की तरह गुड़िया भी होती है। तो पिघल जाती है, तो पिघल गई उसकी बातों में। तो इसमें कोई गलती किसकी? इसमें उत्तर कुमार की गलती है, उसकी नहीं। उत्तर कुमार इतनी बड़ी उम्र का, वो तो छोटी बच्ची 20-21 साल की, वो ग्रेजुएशन अभी करी है उसने। तो मेरी तो बेटी, मेरा बेटे से भी छोटी उम्र की है वो। तो ये सब जो गलती की है, ये सब उत्तर कुमार ने की है। उत्तर कुमार ने सोचा है, उत्तर कुमार की प्रवृत्ति बन चुकी थी। पहले 5 साल इसे इस्तेमाल किया, 2 साल इसे इस्तेमाल किया, 3 साल इसे इस्तेमाल किया, 4 साल इसे इस्तेमाल किया। तो हर कोई तो नहीं अपनी जुबान बंद रख सकता, कोई ना कोई तो होगा जो। आप तो बातें बड़े ठोक के कह रही हैं। ठोक के मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने आपको कल अनामिका की बात बताई थी अभी इंटरव्यू में, परसों तरसों के। मैं कविता जोशी को पूरी इंडस्ट्री उनकी पत्नी बोलती है। क्यों बोलती है उनकी पत्नी? जब आप एक सेट पे, सपोज करो मैं हूँ, मैं राठौर जी के साथ में कहीं जाऊंगी, होटल में, घर में, उनके साथ ही सोंगी, उनकी पत्नी हूं तो कहीं बाहर तो नहीं सोंगी कि मैं फोल्डिंग बिछा के बाहर सोंगी और राठौर जी अंदर सोएंगे। तो कविता शूटिंग पे उसके साथ सो रही है, तो इसका क्या वो है? लोगों के ऊपर इसका किस चीज का वो जाएगा संदेश कि वो पति पत्नी है दोनों, सिर्फ बाहर एक एक्टर एक्ट्रेस भर के रहते हैं। और दूसरी बात, फिर वो चाहे वो मेघा हो या एक सहारनपुर का मैंने किस्सा बताया था कि मेडिकली भी उन्होंने कभी किसी लड़की के साथ किसी का अबॉर्शन कराया। तो हमें तो बहुत सारे किस्से पता है, क्योंकि मैं 25 साल से मैं अच्छे से जानती हूँ उत्तर कुमार को, कि उसकी जो मेंटेलिटी है, वो उसका नेचर है। हमने परसों तरसों बताया कि डबल मीनिंग बातें करता है, ओछी हरकतें करता है, महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करता है। तो हमने तो बहुत सारी चीजें हमने तो जनता के सामने रख दी। अब जनता धीरे धीरे, जनता का जो वक्तव्य है, जो जनता का माइंड है, वो माइंड चेंज हो चुका, हमें इतना पता। और वो मुहिम आपने शुरुआत की है। उर्मिला जी, आपको क्या लगता है कि अब वो समय है कि सांप निकल गया? गांव में कहावत है, सामान्य रूप से कहते हैं जब मौका निकल जाता है आप हाथ पाँव पे पीटते रहो, कोई फायदा नहीं है। कहावत इस तरह से कि सांप निकल गया लाठी पीट रहे हैं। नहीं, सांप निकल 5 गया, साल का बड़ा पीरियड होता है। नहीं 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 नहीं। चुप रहना, और किस बात को लेकर चुप रहना, तुझे कुछ अच्छा मिल जाएगा। सांप, एक मिनट, सांप क्या निकल गया? अब लाठी पीटने से क्या मतलब है? अब उसने लाठी पीटी तभी तो उत्तर जेल पे गया, तभी तो उत्तर रिमांड पे गया, तो तभी तो उत्तर को जेल होगी। आप ये बताओ, मुकदमा दर्ज हुआ है ना? आज चलो मैं कह रही, पैसे के बल पे, किसी के भी बल पे उसकी जमानत हो जाए, सपोज करो लाइक दैट, उसकी जमानत हो जाए। लेकिन जो वो केस हो गया, बलात्कार लग गया, SC ST लग गया, संगीन धाराएं लग गई, वो तो उत्तर कुमार के गले में डल गई ना। वो केस तो चलेगा ना, आज नहीं तो कल उसे सजा तो मिलेगी मिलेगी। बताओ, तो ये आपने कैसे कह दिया कि सांप निकल गया लाठी पीटते रहो? क्यों पीटते रहो? अगर मेरे साथ कोई गलत हुआ है तो मैं अगर उसकी आवाज नहीं उठाऊंगी तो फिर तो कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। कल को, आज भव्या थी, कल ये थी, कल वो थी, तो उत्तर को कोई नया शिकार मैं मिलेगा। थोड़े नहीं कह रहा हूँ, ये बात तो तमाम लोग कह रहे हैं कि 5 साल का पीरियड बड़ा पीरियड होता है। आज तो भव्या को कैसे पता? अब फिर वही वाली बात आ जाएगी, वही वाली बात आ जाएगी, सनातन धर्म की बात आ जाएगी। मैं सनातन के खिलाफ बोल रही हूँ। अभी आशाराम बापू के लिए भी तो बलात्कार 10 साल के बाद लगा है ना। आज कहाँ है आशाराम बापू? चलाते रहो तुम उनके जितने भी आश्रम चलाते रहो, लेकिन है तो जेल में ना, है तो जेल में। जेल में प्रवचन करे ऐसे उत्तर कुमार राज्य बोल जा, जेल में गाएगा। उत्तर कुमार जेल में वो गाएगा, वो धाकड़ छोरा मेरे दिल में कर गया घायल तेरा प्यार सब, वो जेल में गाएगा, वहां कैदियों को सुनाएगा। तो दुकान तो चलेगी, किसी के बाहर चलेगी, किसी के जेल में चलेगी। तो बस अब दुकान का जगह, दुकान बदल दी उसकी, उत्तर कुमार की दुकान बदल जाएगी, बदल जाएगी। मैं तो साथ खड़ी हूँ भव्या के, हम तो साथ खड़े हैं, पीछे नहीं हटेंगे। न्याय दिलवा के रहेंगे, हम न्याय दिला के रहेंगे। उसके लिए हमें चाहे कोई भी, हमें कितने भी ऊपर प्रणाली तक जाना पड़े, न्याय प्रणाली तक। हाँ, न्याय प्रणाली थोड़ी एक होम्योपैथिक की तरह होती है, धीरे 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 असर बढ़िया करती है। हाँ, असर बढ़िया करती है, जड़ से कहते हैं ना, बीमारी को खत्म करती है। विश्वास से बात है न्यायपालिका पे। हाँ, विश्वास है, विश्वास है, सुनवाई करती है। ऐसा नहीं है, इतना भी वो नहीं है अंधकार है कि शासन प्रशासन सुनता ही नहीं है, सुनता आप है। बड़ी स्टार हैं, आप जो सीरियल्स में भी काफी आए हैं, आपने जब मूवीज की है, तो ऐसे में जब लड़कियां किसी इंडस्ट्री में जाती हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में जाती है, ऑफिस में जाती है, तमाम जगह आज के कंधे कंधे मिला के महिलाएं चल रही हैं, आधी आबादी कहा गया, बड़ा मतलब सम्मान दिया जाता है माताओं बहनों को जो है। तो ऐसे में कोई अनहोनी ना हो, इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति ना हो, तो क्या ध्यान रखना चाहिए इन बच्चों को, जो बच्चे हमारी नई नई इंडस्ट्री में जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं? तमाम जगह क्यों बात कर रहा हूँ, अब चूंकि देखिए वो, हाँ, आपने ये पूरी उसके लिए बोल दिया है, चाहे वो, क्योंकि हमें पॉजिटिव चीजें भी देखनी चाहिए समाज, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो डॉक्टर का प्रोफेशन हो, चाहे वो टीचर का प्रोफेशन हो, क्योंकि सपने तो आपको दिखाए जाएंगे हर जगह, चाहे दिखाए वो जाएंगे। टीचर का प्रोफेशन हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, और चाहे वो आपका कोई ऑफिस हो, कोई भी हो, तो सपने सब दिखाते हैं। ऑफिस में काम करोगी तो आपका बॉस दिखाएगा,
और हॉस्पिटल में करोगे काम तो वहां आपको डॉक्टर दिखाएगा, अपनी नर्स को सपने दिखाएगा। तो सपनों तो दिखाएगा, पुरुष की जो प्रवृत्ति होती है वो सपने दिखानी। हर दिन नई सुबह के साथ नई किरण और नई लड़की का शिकार मैक्सिमम लोग करना चाहते हैं। अपनी पत्नी कितनी भी बला की खूबसूरत हो, तब भी आदमी को आदत होती है बाइक पे जाते दूसरी पत्नी को एक बार झांक के देख ले। ये उसकी मेंटेलिटी होती है। ये जैसे कहते हैं ना एक औरत की सिक्स सेंस होती है, तो ऐसे ही आदमी की भी एक मेंटेलिटी होती है थोड़ी सी। तो आप समझ सकते हैं। तो हम लोगों को, मैंने अभी पता नहीं किसके इंटरव्यू में बोला है, मैंने किसी के इंटरव्यू में तो बोला है, ये बोला है मैंने कि भाई आपके पास आपका पति है, आपके पास आपकी पत्नी है, लाइट बंद होने के बाद आपके पास भी वही है, आपके पास भी वही है। तो चेहरे का ही तो खेल है सारा का सारा। तो क्यों नीले ड्रम की एंट्री हो रही है, क्यों खाई की एंट्री हो रही है, क्यों कुकर की एंट्री हो रही है, घर के अंदर के कुकर, क्यों मतलब फ्रिज के अंदर टुकड़े डाल डाल के एंट्री हो रही है। तो अभी जो कहते हैं ना कलयुग चरम सीमा पे है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को जो सात्विक जीवन जीते हैं, सात्विक भोजन खाते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेशन करे, भगवान का ध्यान करे और ये भटकने से बचें और अपने आप को रोके और अपने घर परिवार पे ध्यान दे, अपने बच्चों पे ध्यान दे। और ये जो जनरेशन है वो भटक रही है। भटक क्यों रही है उसका भी रीजन है, मैं बताती हूँ। पहले अपन लोग क्या करते थे, रामायण आती थी, महाभारत आते थे, या इस तरह के जो भी सीरियल आते थे बड़े साफ सुथरे आते थे, हम लोग सब इकट्ठे बैठ के देखते थे, या मोहल्ले में एक टीवी नीचे कपड़ा बिछा के देखते थे, सबके सब एक दूसरे के घर जाके। हम मर्यादा के दायरे में, सबको कोई दिक्कत नहीं होती थी। बाप भी बैठा, माँ भी बैठी है, बेटी भी बैठी है। लेकिन अभी क्या हो गया, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम का अब यूट्यूब आ गया, नेट आ गया, व्हाट्सएप आ गया और वेब सीरीज आ गई। और जब से वेब सीरीज आई हैं ये बेड़ा गर्क कर दिया लोगों ने, बेड़ा गर्क कर दिया। क्योंकि क्या हो गया ना, इनके ऊपर कोई सेंसर नहीं है, कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। जैसा बना आफ्टर 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद आपके उसमें क्या आएगा, कॉल, आप जैसे कोई भी फोन उठाओ तो आपके उसमें ऐप आने शुरू हो जाएंगी। ऐप आने खुद ब खुद आपकी ऐप, वल्गर ऐप आनी शुरू हो जाएंगी। तो जो हमारे जनरेशन है, आने वाले जो बच्चे हैं, चाहे वो 13 साल के हो, 12 साल के हो, इस तरह के बच्चे हैं, वो ऐप को क्लिक करते हैं। जब क्लिक करते हैं तो हमारे जो हार्मोन्स हैं, हमारे जो हार्मोन्स है बच्चों के, वो हार्मोन्स डेवलप होते हैं। तो जब डेवलप होते हैं तो हम उसको क्लिक करते हैं। जब क्लिक करते हैं तो हमारा जो रुझान है, हम ये देखते हैं मम्मी पापा सो जाए, हम सो जाए, हम उसको देखें ऐप को, उसके अंदर क्या है, हम क्वाइंस डालते हैं, हम उसकी तरह से। फिर क्या होता है कि हमारे जो हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं। आजकल आप देखो, मैं बड़ा अब लीक से हट के जा रही हूँ, कितने शादीशुदा पेयर हैं, उनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे, उनको मेडिकली लेना जाना पड़ रहा है कुछ चीजें, क्योंकि वो सब चीजें वो पहले से उनके दिमाग में वो सारी चीजें हार्मोन्स की वजह से सब चीजें अनबैलेंस होगी सब चीजें। तो ये कहीं ना कहीं है। तो ये सब चीजें, इन चीजों पे भी बैन लगना चाहिए। जो ऐप चल रही हैं, सेंसर बोर्ड को बंद करना चाहिए। जो अश्लीलता है, मैं तो माननीय मोदी जी को, योगी जी को, जो भी शासन को, प्रशासन को, इनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। क्योंकि जब मैं 8-10 साल पहले मैं पाइनवुड स्कूल में पढ़ाती थी, हर जगह कैमरे हैं पाइनवुड स्कूल में। मैं एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो एक लड़की किसी लड़के के साथ स्पूच करते हुए पकड़ी गई। अब हमारे जो प्रिंसिपल ने उन बच्चों को बुला लिया ऑफिस में, उनके भी पेरेंट्स बुला लिए और उनके भी पेरेंट्स बुला लिए। तो लड़का लड़की में अफेयर, तो स्पूच करते पकड़े गए। तो लड़की के कहने के शब्द है, लड़के को तो छोड़िए, कि ये जो मैं काम कर रही हूँ क्या आप लोगों ने नहीं किया, मैं कोई नया काम कर रही हूँ क्या। तो ये बच्चों के आजकल के न्यू जनरेशन ऑफ एडवांस, कि अगर मैं स्मूच कर रही हूँ या मैं सेक्स कर रही हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मैं कोई नया नहीं कर रही हूँ, आप लोगों ने किया है तो हम पैदा हुए। ब्लेम कर दिया उसने अपने गार्जियंस, अपने पेरेंट्स को। अब पेरेंट्स क्या करें, जहर खा लें, कहीं कूद के मर जाए, तो अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। संस्कारों की कमी मानेंगे। संस्कार माँ बाप कितने भी देंगे कि बेटा तुम पूजा करो, समाज में तमाम, लेकिन समाज में उठेंगे माँ बाप आजकल वर्किंग हो गए सबके सब, तो वो कितना बच्चों पे ध्यान। लेकिन फिर भी एक न्यू जनरेशन को बचना चाहिए। और ये उर्मिला जी राठौर, सुरेश राठौर जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा भव्या को अड़ी रहूंगी, साथ में लड़ती रहूंगी और किसी भी तरह का अन्याय जैसी स्थिति से उसको नहीं गुजरने दिया जाएगा। एक बड़ा उन्होंने कदम उठाया है, उसकी सराहना भी आप कर रही हैं और तमाम बातों पे आपने विश्लेषण किया, बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।